Hello everyone, welcome to Think IAS and welcome to our INQ Plus program. And this is a continuation of our weekly essay decode series. In this series, we have already discussed on the approach on how you can tackle UPSC CSC essays. We have also tried to, discuss on how to write stories or anecdotes because we know that introduction forms a very important part of our essay. And we have discussed one of the PYQs, that is 2023 section A topic 1. So if you haven't already watched it, I would just recommend you to go and watch these 3 videos. And today our topic of discussion is another 2023 topic 2 of section A, which is this. So the topic says visionary decision making happens at the intersection of intuition and logic. Now, I'm assuming that you have already brainstormed the topic. If not, please pause the video, give yourself some 10-15 minutes, think about what does the topic mean, what is the demand of the topic, what is your interpretation, and how will you proceed. Because essay में brainstorming is very, very important, ठीक है? And essay is all about your ideas, ठीक है? I can only enable it. आपको ही ये आपके ही आइडियाज हैं और आपको ही इसे आर्टिकुलेट करना है, ठीक है? तो आइडियाज लेने के लिए यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म. तो 10 मिनट से कुछ नहीं होता, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ब्रेनस्टॉर्म इट एंड देन कम बैक. सो अभी नाउ दिस टॉपिक इज ऑल्सो क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसमें कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है. विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग यू शुड बी क्लियर विद द मीनिंग ऑफ द टॉपिक. और मीनिंग कैसे आता है? जितने कीवर्ड्स हैं आपके, उसको आप देखो क्या क्या लिखा है विजनरी डिसीजन मेकिंग, ठीक है, पता होना चाहिए. वी नो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, बट यहाँ पे एक ये लगा हुआ है एडजेक्टिव विच इज विजनरी, ठीक है? तो अब ये इसको भी इसका कुछ मतलब है, ठीक है? देन इंट्यूशन क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, थोड़ा वेग आइडिया वी ऑल हैव, बट कैन वी राइट इट? Do we have perfect clarity on what is intuition and what is logic and how these two are different? Plus intuition है तो intuition का रोल क्या होता है डिसीजन मेकिंग में, लॉजिक का क्या रोल होता है डिसीजन मेकिंग में, एंड इंट्यूशन और लॉजिक जब मिलते हैं तो कैसे वो डिसीजन मेकिंग एक विजनरी डिसीजन मेकिंग बन जाता है, ठीक है? इन दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होता है. एंड वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर विजनरी डिसीजन मेकिंग, ठीक है? अगर सिर्फ एक हो, सिर्फ इंट्यूशन हो या सिर्फ लॉजिक हो तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. एंड देन इवेंचुअली कि विजनरी डिसीजन मेकिंग एंड थोड़ा बहुत रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. सो दिस शुड बी क्लियर. दीज ऑल कीवर्ड शुड बी क्लियर इन योर हेड बिफोर यू डिसाइड टू बिगिन विद. और यू जैसे आप होता है ना कि आपके पास सेक्शन ए में 4 टॉपिक्स हैं, तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे? तो सबसे पहला सिलेक्शन का तो मोटिव यही होता है ना कि वेदर द मीनिंग इज क्लियर टू यू और नॉट. तो मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी कीवर्ड शुड बी क्लियर टू यू. तो लेट्स बिगिन. लेट्स अज्यूम कि हमने ये शुरू कर लिया है टॉपिक और अब हमें इसको इंट्रोड्यूस करना है. नाउ हाउ आर वी गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस? सो दिस इज वन ऑफ द स्टोरी विच केम टू माई माइंड. ये जो स्टोरी है इस पे मूवी भी बनी है, नेटफ्लिक्स पे है. इट्स क्वाइट अ वाइल बैक आई वॉच दिस मूवी एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटिफुल डिपिक्शन. तो ये मुझे स्ट्राइक किया था. अब इसी स्टोरी को, ये रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, तो या तो आप एक मूवी की तरह भी इसको बिगिन कर सकते हो या एक रियल स्टोरी की तरह बिगिन कर सकते हो, ठीक है? तो इसको मैंने एक रियल स्टोरी की तरह बिगिन किया बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी. तो कैसे लिखना है थोड़ा सा देख लेते हैं. वंस अपॉन अ टाइम इन द हार्ट ऑफ सब सहारन अफ्रीका इन द स्मॉल विलेज ऑफ विम्बे अ स्टोरी ऑफ विजनरी डिसीजन मेकिंग अनफोल्डेड, ठीक है? अभी मैंने पहले ही बता दिया कि हाँ एक स्टोरी है विच इन्वॉल्व्ड विजनरी डिसीजन मेकिंग विच बिगैन विद द बॉय नेम्ड विलियम. अब थोड़ा सा माहौल बना दिया कि उस विलेज में लाइफ वॉज अ डेली स्ट्रगल, ड्रॉट्स, फैमीन, ये सारा जो है दे यूज्ड टू एक्लिप्स द ड्रीम्स बाय हार्श रियलिटी ऑफ सर्वाइवल.
तो अब मैं शुरू कर रही हूँ इंट्यूशन और लॉजिक का रोल, कि वन डे व्हाट हैपेंड, विलियम जो छोटा लड़का था, ही ऑब्जर्व द रिलेंटलेस विंड्स, ठीक है। और फिर इंट्यूशन जो है उसके दिमाग में, उसके अंदर एक इंट्यूशन आया और एक विजन आया, मतलब एक आइडिया था और एक विजन था कि हमें अब इस विंड की पावर को यूज करके अपनी कम्युनिटी में इलेक्ट्रिसिटी देना है। इट वॉज द गट फीलिंग एंड द स्पार्क ऑफ क्रिएटिविटी। अब ये लिखने की क्यों जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मैं डिफाइन बता रही हूँ कि विजन क्या था और इंट्यूशन का क्या रोल है उसमें, ठीक है। बट फिर अब इंट्यूशन से तो हो गया, गट फीलिंग आ गई, एक क्रिएटिविटी आ गया अंदर से, बट देन ही रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स टू बिल्ड अ विंड मिल। तो उसके बाद वो लोकल लाइब्रेरी में गया, इसको थोड़ा आप और एक्सपैंड कर सकते हो अगर मन है तो। ही यूज टू रीड बुक्स, ठीक है। अगर आप वो मूवी देखोगे तो आपने वो साइकिल वाला एक इंसिडेंट है, वो भी काफ़ी अच्छा है, तो उसको भी डिस्क्राइब कर सकते हो। तो बुक्स वगैरह पढ़ी एंड देन फाइनली ही लर्न द प्रिंसिपल्स एंड कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ विंड टर्बाइन, ठीक है। तो फिर when he hoisted the windmill into the sky, connecting it to a generator, the intuitive and logical aspects, अब मैं दोनों को combine कर रही हूँ, intuitive and logical aspects of his decision making converged beautifully. Windmill, which symbolized his intuitive vision, now spun with logical precision, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर हिज विलेज। अब ये जो पूरा विलेज का इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये दर्शा रहा है कि आपने इसको कनेक्ट किया है विजनरी डिसीजन मेकिंग से, ठीक है। तो आपने पूरा एक तरह से टॉपिक भी समराइज कर दिया कि एज द बल्ब्स इन विम्बे फ्लिकर्ड टू लाइफ, द बॉय हु हार्नेस्ड द विंड हैड नॉट ओनली फॉलोड हिज इंस्टिंक्ट्स बट ऑल्सो ग्राउंडेड हिज ड्रीम इन द रेल्म ऑफ रियलिटी यूजिंग लॉजिक, ठीक है। तो ये स्टोरी तो मतलब वैसे इन माई ओपिनियन इट्स अ वेरी कॉमन स्टोरी, बट स्टिल इफ यू डोंट नो इट यू कैन क्रिएट अ हाइपोथेटिकल स्टोरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, एक बंदे को लेके आना है, कोई लड़की लड़का जो भी मन कर रहा है, ठीक है, किसी भी जगह पे, और देख लो कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मानो कि वहाँ पे क्लीन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, बहुत गरीबी है। फिर इंट्यूशन क्या आएगा, इंट्यूशन आएगा कि हम इस प्रॉब्लम को हटा सकते हैं, एलिविएट कर सकते हैं। और लॉजिक कहाँ आएगा, लॉजिक आएगा उसके पूरे टेक्निकल स्टेप बाय स्टेप आप कैसे कर रहे हो उसको, उस प्रॉब्लम को कैसे हटा रहे हो, उसमें लॉजिक आप थोड़ा क्रिएट कर दो स्टोरी की। एक कोई विलेज था, क्लीन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, एक लड़की थी वहाँ पे, वो विजिट कर रही थी एंड उसका जो इंट्यूशन आया कि सोल्यूशन चाहिए हमें उस प्रॉब्लम का, एंड देन शी स्पेंट मंथ्स, फिर अब लॉजिक का रोल बता दो कि शी स्पेंट मंथ्स रिसर्चिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड डिज़ाइंस, और उसको पता था कि व्हाट शी हैज़ टू मैन्युफैक्चर was she has to invent was actually should be technologically feasible, cost effective, scalable होना चाहिए, और उसका environmental impact भी कम होना चाहिए। in the end उसने कुछ भी जो आपका मन कर रहा है वो इन्वेंट कर दिया, बना दिया, सोलर पावर्ड वाटर प्यूरिफायर। तो वो इस विलेज के लिए पूरा सूटेबल था एंड इट एक्चुअली सॉल्व्ड द वर्ल्ड्स टू मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स, क्या क्या, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का, ठीक है। तो ऐसे करके यू कैन क्रिएट योर ओन स्टोरी। आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड जो भी फिट हो रहा है जिस भी फील्ड में, इफ टेक्नोलॉजी इज नॉट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो आप कोई और भी ले सकते हो, सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इट्स योर इमेजिनेशन, योर एसे, ठीक है। तो नाउ दैट वी हैव फिनिश्ड विद द इंट्रो, ये हम आज एक नया डिस्कस कर रहे हैं कि थीसिस स्टेटमेंट, जो हम बात करते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट लिखना होता है तो वो कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो थीसिस स्टेटमेंट मैंने दो तरह से हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में एंड डायमेंशंस लिस्ट करके, ठीक है। तो क्वेश्चन के फॉर्म में जैसे आप लिखोगे कि व्हाट इज विजनरी डिसीजन मेकिंग एंड हाउ डज इंट्यूशन कंट्रीब्यूट टू इट, कैसे लॉजिक प्ले अ क्रूशियल रोल इन दैट प्रोसेस, हाउ डू दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। एंड दिस ऐसे वील एक्सप्लोर दिस डायमेंशंस। जैसे मैंने एक टॉपर की कॉपी का एक थीसिस स्टेटमेंट का बस स्निपेट अटैच किया है, सिमरन भारद्वाज 2026
सॉरी 2022 में इनकी 96 रैंक आई है एंड इनके एसए का स्कोर बहुत ही अच्छा है 149। ठीक है, तो आप देखो कि ये कितना सिंपल सा थीसिस स्टेटमेंट है। ये टॉपिक है AI विल बी द बेस्ट थिंग और वर्स्ट थिंग एवर फॉर ह्यूमैनिटी। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है और इसमें इन्होंने क्या लिखा है, बट वॉट इज AI एंड हाउ एग्जैक्टली डज इट इम्पैक्ट ह्यूमैनिटी, डज इट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर अ बेटर फ्यूचर और प्रोड्यूस मोर थ्रेट्स। थ्रेट्स की थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है। हैव वी एक्सप्लोर्ड इट्स पोटेंशियल एंड हाउ कैन वी ओवरकम द चैलेंजेस टू ट्रूली मेक AI द बेस्ट थिंग एवर। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। एंड देन इन दिस कॉम्पोजिशन, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। एंड देन इन दिस कॉम्पोजिशन वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर द अबव क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थीसिस स्टेटमेंट आप कब लिखते हो, राइट आफ्टर योर इंट्रो। ठीक है, इंट्रो के बाद भी लिख सकते हो और एक जब आप अगर इंट्रो के बाद अपने कीवर्ड्स को डिफाइन कर रहे हो तो उसके बाद भी आप थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है। अगर आप थीसिस स्टेटमेंट पे ये क्वेश्चन लिख रहे हो दैट व्हाट इज AI, ठीक है, तो ऑब्वियसली थीसिस पहले आएगा और डेफिनेशन बाद में आएगा। अगर आप ये थीसिस स्टेटमेंट में नहीं लिख रहे हो तो वो आप बाद में लिखोगे। ठीक है, तो वो आप अरेंज कर लेना। फिर दूसरा तरीका होता है नॉर्मल, आपने डायमेंशंस को लिस्ट कर दिया। कैसे किया कि दिस एसे विल एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट एंड एम्फसाइज दैट इट अकर्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। इट विल डिस्कस हाउ इंट्यूशन through creativity and emotional intelligence provides the initial spark. ठीक है, while logic by offering structured analysis and risk mitigation serves as the foundation for practical implementation. This essay will also emphasize the complementarity of these two elements, their real world application जो आप examples बताओगे and their dynamic adaptability. ठीक है, तो अपने मन से इसको आपने लिख दिया। तो आज हमने एक नई चीज सीखी, हाउ टू राइट थीसिस स्टेटमेंट। नाउ अब हम आगे देखते हैं कि मेन बॉडी में आपने क्या लिखना है। तो पहले आपको रिकमेंडेड है कि मीनिंग बता दो कीवर्ड्स का। तो कीवर्ड्स यहाँ पे क्या क्या है, विजनरी डिसीजन मेकिंग। विजनरी डिसीजन मेकिंग, एबिलिटी टू मेक चॉइसेस दैट शेप द फ्यूचर। ठीक है, एकदम सिंपल वर्ड्स में उसको बता दो। और फिर ये विजनरी डिसीजन मेकिंग होती है बाय अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन टू सीमिंगली ऑपोजिंग फोर्स। अभी ये एसे में ये रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है कि इंट्यूशन एंड लॉजिक दोनों एक तरह से ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं। ठीक है, इंट्यूशन तुरंत आता है, स्पॉन्टेनियस आता है, लॉजिक स्ट्रक्चर्ड होता है, धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है ना। तो बहुत थोड़ा ऑपोजिट फोर्सेस हैं बट दोनों एक दूसरे को बहुत ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इवेंचुअली विजनरी डिसीजन मेकिंग बनती है डिफरेंट फील्ड्स में। फिर आपने थोड़ा सा इंट्यूशन के बारे में बता दिया कि इंट्यूशन क्या है, गट फीलिंग, इंस्टेंट क्रिएटिविटी। और लॉजिक क्या है, लॉजिक रीजन एनालिसिस एंड रैशनल थिंकिंग पे बेस होता है। फिर इसके बाद एक छोटा सा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप व्हाट के डिफिनेशन डिफाइन करने के बाद भी आप स्मॉल थीसिस स्टेटमेंट दे सकते हो कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं इससे में। नाउ दैट वी हैव डिफाइंड, वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग, नाउ वी विल मूव टू कि इंटरसेक्शन क्या है इंट्यूशन एंड लॉजिक का और कैसे दोनों एलिमेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग डिसीजंस दैट आर नॉट ओनली इनोवेटिव बट ऑल्सो ग्राउंडेड इन रियलिटी। नॉट ओनली इनोवेटिव मतलब ये रोल होता है आपका इंट्यूशन का, और ग्राउंडेड इन रियलिटी ये रोल होता है आपका लॉजिक का, कि कुछ भी सोल्यूशन दे भाई वो थोड़ा प्रैक्टिकल हो, बस हवा हवा में बात नहीं करना। तो अब हमने कीवर्ड्स बता दिए, अब हम आ रहे हैं इंट्यूशन का रोल। तो ये देखो, ये जो हेडिंग लिखी है ना, इंट्यूशन द क्रिएटिव स्पार्क। अब कुछ लोगों की तरीका होता है कि वो एसे में हेडिंग्स के हिसाब से प्रोसीड करते हैं। अब आपको बस ऐसे हेडिंग नहीं लिख देनी कि व्हाट इज इंट्यूशन या रोल ऑफ इंट्यूशन, इससे कुछ क्रिएटिविटी के आपको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं ना। तो थोड़ा सा उसमें इनोवेटिव होइए कि इंट्यूशन क्या है, इट्स अ क्रिएटिव स्पार्क। अपनी मर्जी से जो भी हेडिंग लिखनी है बट इट शुड बी थोड़ा सा अच्छा, सुनने में अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, तो अब इंट्यूशन का यहाँ पे हम रोल डिस्कस कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में कि भाई वो क्या है, रैपिड फॉर्म होता है। कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास लॉजिकल एनालिसिस करने का टाइम नहीं होता है, या लॉजिकल एनालिसिस से हम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं जो हम इंट्यूशन से कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए इंट्यूशन का जो विजनरी डिसीजन मेकिंग में क्या रोल है,
वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन लेके आता है। एक लाइन में जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया स्टीव जॉब्स का और एलॉन मस्क का, कि इन्होंने जो अपना इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके बहुत ही बढ़िया ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स क्रिएट किए, है ना। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस लेके आता है कि हमें अपने नीड्स और डिज़ायर्स और दूसरों के नीड्स और डिज़ायर्स समझ आते हैं थ्रू इंट्यूशन, और फिर ये हमें हेल्प करता है टू डेवलप गुड प्रोडक्ट्स या टू टेक गुड डिसीजंस, ठीक है। फिर रैपिड डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज़रूरी है कि हमें पता है कि लॉजिक का प्रॉब्लम ये है कि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, कोई कैश 2020 की सिचुएशन आ गई जहाँ पे आप ले ही नहीं पा रहे हो डिसीजन और आप बैठ के बस एनालिसिस करने लगोगे, तो इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट, इट माइट कॉस्ट यू अ लॉट। आगे हम देखेंगे हिस्टोरिकली भी ऐसा हुआ है। तो रैपिड डिसीजन मेकिंग के लिए कभी कभी इंट्यूशन जो है बहुत हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स क्विक एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड दिस इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल इन इमरजेंसीज या हाई प्रेशर सिचुएशंस, ठीक है। तो अब हो गया इंट्यूशन का रोल इन डिसीजन मेकिंग। ये बिल्कुल ब्रीफ में 1 पैराग्राफ में बताना है, 1 लॉन्ग पैराग्राफ में इसको आपको बता देना है। फिर लॉजिक के लिए भी हम ऐसा कुछ हेडिंग डाल सकते हैं कि लॉजिक जो है क्या करता है, लॉजिक क्रिएट्स रैशनैलिटी। कि इंट्यूशन वगैरह तो हो गया, हाँ ठीक है, लेकिन ये सब कभी कभी हवाबाजी वाली बातें भी होती हैं। उस चीज को रियलिटी में, रैशनैलिटी, प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, लॉजिक। तो इसके बारे में बता दिया कि लॉजिक जो है इट सर्व्स एज द फाउंडेशन दैट इंश्योर्स डिसीजन आर साउंड, सस्टेनेबल एंड अलाइंड विद रियलिटी, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात की, अब इसका रोल रिस्क मिटिगेशन का, कि पूरा प्रॉपर प्लानिंग असेसमेंट करके हम जो है अनफोर्सीन जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका लाइक्लीहुड हटा सकते हैं। जैसे कोविड लॉकडाउन की आप बात कर सकते हैं, आप उसको इंट्यूशन में डाल सकते हैं, क्योंकि जो शुरू में हमारा जो लॉकडाउन हुआ था वो इंट्यूटिव बेसिस पे हुआ था, बट जो सेकेंड वेव में जो हमारा लॉकडाउन हुआ था वो थोड़ा कैलकुलेटेड बेसिस पे हुआ था। तो ये दोनों का कॉन्ट्रास्ट आप दिखा सकते हो। फिर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके पास एम्पेरिकल एविडेंस और डेटा की ज़रूरत भी पड़ती है और वहाँ पे रिक्वायर्ड भी होता है, ठीक है। इसमें आप रिस्क असेसमेंट की बात कर सकते हो, NPS कैलकुलेशन जैसे करते हैं हम लोग, तो ये सारी चीज़ें हम डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग से आती है। फिर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की, बस ऐसा नहीं कि हाँ इंट्यूशन आया और हमने फटाक से वो काम कर दिया, नो, लॉजिक गिव्स दैट थिंग, दैट आइडिया सम लॉन्ग टर्म वायबिलिटी, की ये सस्टेनेबल है और प्रैक्टिकेबल है। जैसे कोई भी पॉलिसी लेके आ जाओ, जैसे स्वच्छ भारत मिशन था, कि हाँ इंट्यूशन क्या था इसमें कि हाँ हमें मतलब वी वैल्यू क्लीनलीनेस और हमें जो हमारी डिजीज़ भी इससे चले जाएंगी और इससे हमारा जो हेल्थ एंड वेलबींग है वो बढ़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका इंट्यूशन, बट आपने उसको बिल्कुल लॉजिकल स्टेप्स में डिवाइड किया है ना, थ्रू ओपन डेफिकेशन से, और उसमें भी ODF प्लस ODF प्लस प्लस वैसे करके। तो दिस इज व्हाट was the role of logic, कि उसको एक डेफिनेट स्ट्रैटेजी में लेके आया सो दैट हमारा जो विजन है दैट इज क्रिएटेड इनटू रियलिटी। तो ये हो गया हमारा रोल ऑफ लॉजिक। हमने डिस्कस कर लिया रोल ऑफ इंट्यूशन, रोल ऑफ लॉजिक। अब सिर्फ इंट्यूशन रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, सिर्फ लॉजिक रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, दोनों का अपना अपना रोल है, बट दोनों, अब हमें बताना है कि भाई दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ही विजनरी डिसीजन मेकिंग होती है। अगर हम सिर्फ इंट्यूशन पे रिलाई कर रहे हैं, ये छोटा सा मैंने थीसिस स्टेटमेंट लिखा है कि कभी कभी आपको एक पूरे पैराग्राफ में थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखना है, तो आप बीच बीच में एक आइडिया दो कि पहले मीनिंग बता दी, फिर आपने रोल बता दिया, फिर आप बता रहे हो कि क्यों आइडियल अप्रोच इज टू इंटीग्रेट बोथ इंट्यूशन एंड लॉजिक, ठीक है। तो वैसे आप लिख सकते हो। फिर आप, अब ये मैंने एक और हेडिंग ट्राई किया लिखने की, पिटफॉल्स ऑफ प्योर इंटेंशन व्हेन क्रिएटिविटी को इट नीड्स स्ट्रक्चर, कि भाई सिर्फ प्योर इंट्यूशन से नहीं होगा, उसमें अपनी अपनी पिटफॉल्स हैं, क्रिएटिविटी को एक स्ट्रक्चर चाहिए रहता है ना। तो इसमें जो है आइडियाज, एग्जाम्पल, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि कभी भी एस्से में आइडिया लिखो फिर एग्जाम्पल लिखो, कि भाई सिर्फ इंट्यूशन होगा that represents lack of practicality, idea number 1. Idea number 2, it leads to risk of bias. Idea number 3, it might lead to inconsistency. अगर हम सिर्फ
इंट्यूशन पे रिलाई करते हैं, आज मेरा मन ये कह रहा है, आज मेरा मन ये कह रहा है ना, तो दैट माइट लीड टू इनकंसिस्टेंसी। एंड फोर्थ, इट माइट बी एन इम्पल्सिव आउटलुक। ठीक है, अब ये 4 आइडियाज हैं। अब इसमें आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हिस्टोरिकली कोई भी वॉर हुई हो, कुछ भी हुआ हो, जहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो थोड़ा डिजास्ट्रस हुआ हो, अनफेवरेबल हुआ हो, यू कैन कोट दैट। जहाँ पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को आप कोट कर सकते हो कि कैनेडा ने जब इसको ऑर्डर दिया था तो इट वाज नॉट बेस्ड ऑन प्रॉपर कंसल्टेशन एंड एडवाइस। ठीक है, सिमिलरली हमारा जो डीमोनेटाइजेशन वाला डिसीजन था, मर्जी है आपकी, आप कोट कर सकते हो। हिटलर का जो ऑपरेशन बारबरोसा है, ठीक है, नेपोलियन ने डिसाइड किया था रशिया को इन्वेड करना 1812 में। इवेंचुअली बहुत कोल्ड वेदर था, ये वाली स्टोरी आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ी होगी फॉर श्योर। फ्रेंच आर्मी पूरी डिफीट हो गई थी। ठीक है, चाइना का 1 चाइल्ड पॉलिसी बता सकते हो आप, इसका इंट्यूशन पे बेस था और ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं किया। इवेंचुअली बहुत दिक्कत हुई, जेंडर ये जो रेशियो है वो स्क्यूड हो गया, है ना। फिर यूएस का इराक इन्वेजन के बारे में आप बता सकते हो, यूएस का अफगानिस्तान से विड्रॉल बता सकते हो। ठीक है, और तालिबान टेक ओवर बता सकते हो, ब्रेक्सिट बता सकते हो, शुरू में कितनी 2 साल दिक्कतें आई थी। तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, बट सिर्फ एग्जाम्पल कोट नहीं करना है, इसको क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है इन आइडियाज से, 1 2 3 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अब इसके बाद लॉजिक की हमने सिर्फ इंट्यूशन की प्रॉब्लम बता दी। अब हम आएंगे सिर्फ ओवर लॉजिक की क्या प्रॉब्लम है। ट्रैप्ड इन एनालिसिस, पैराडॉक्स ऑफ ओवर लॉजिक। ये हेडिंग की तरह से यूज हो सकता है अगर आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग ऐसा है कि आप एस्से में पैरा के बाद हेडिंग्स देते हो। ठीक है, तो फिर अब ये क्या है, लैक ऑफ इनोवेशन। ये आपके आइडियाज हैं कि पहला, भाई सिर्फ लॉजिक पे डिसाइड करोगे, अपना डिसीजन मेकिंग करोगे तो इनोवेशन की कमी रहेगी, आप एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाओगे और डिसीजन मेकिंग हो सकता है थोड़ी इनह्यूमन हो, है ना। लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बताता है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। अगेन इसमें आप फिर से इराक और अफगानिस्तान विड्रॉल, ये वाली चीज़ें कोट कर सकते हो। फिर फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे वो बहुत टाइम तक इनडिसाइसिव ही रही थी कि हम क्या करें, और फिर इवेंचुअली नाज़ी जर्मनी ने आके इनको डिफीट कर दिया था। ठीक है, ये भी आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है अगर, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ थोड़ा सा निगलेक्टेड टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो जो यहाँ पे हम कोट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने फ्रेंच के बारे में पढ़ा, अभी हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ा। ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हो, हिटलर वाला ऑपरेशन। तो ये वाली चीज़ें आप जाके स्पेशली बैठ के आधे घंटे 40 मिनट्स इनके बारे में पढ़ लो, ताकि आप इसको ऐसे में कोट कर पाओ। ठीक है, फिर 2000s में ये माइक्रोसॉफ्ट बहुत स्लो हो गया था अडॉप्ट करने में न्यू टेक्नोलॉजीज़ की, हम स्मार्टफोन बिजनेस एंटर करें ना करें। उस चक्कर में क्या हुआ कि मार्केट वॉज एंटायरली कैप्चर्ड बाय एप्पल एंड गूगल। यही काम नोकिया ने 2010 में किया था, फीचर फ़ोन से निकल नहीं पाए थे वो स्मार्टफोन बिजनेस में एंटर करने में। दे टुक अ लॉट ऑफ टाइम, जिसकी वजह से नोकिया हम अभी भी देख रहे हैं कि इट इज स्टिल स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ, बाकी सैमसंग वगैरह ने मार्केट पूरा कैप्चर करके रखा है। फिर ग्लोबल लैक ऑफ कंसेंसस, WTO में देखो इतने सारे टाइम कंसेंसस के चक्कर में जो है, ओवर लॉजिक के चक्कर में क्या होता है, कोई डिसीजन ही नहीं हो पाता है। सिमिलरली क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन में भी ऐसा ही हो रहा है, फाइनेंसिंग कुछ मतलब कैलकुलेशंस ही करते रह जाते हैं, हम एक कंसेंसस पे नहीं आ पाते। तो ओवर लॉजिक ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो विजनरी डिसीजन मेकिंग क्या हो रहा है, इंट्यूशन प्लस लॉजिक। ठीक है, अब हमने वही चीज़ बता दी कि इंट्यूशन एंड लॉजिक जब कोलाइड करते हैं तो इनोवेशन अनलीश होता है। दिस इज ऑल्सो अ हेडिंग। ये सारी सैम्पल हेडिंग्स हैं कि आप इस फॉर्म में सोचोगे कैसे हमको हेडिंग डालनी है, अपने सब हेडिंग्स डालनी है ऐसे में, अगर आप डालना चाहते हो तो। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको हेडिंग डालनी है ना हो। अब आपने बता दिया अलग से क्या क्या हमने बताया। हमने पहले बताया कि
यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि 4 चीज़ें हैं ना इसमें। तो पहले हमने बताया कि इंट्यूशन का रोल, लॉजिक का रोल, ठीक है। फिर सिर्फ इंट्यूशन से प्रॉब्लम क्या होती है ना, सिर्फ लॉजिक से क्या प्रॉब्लम होती है। फिर हमने दोनों को कंबाइन कर दिया कि अब इनको हमको कंबाइन करना पड़ेगा फॉर विजनरी डिसीजन मेकिंग। तो ये हमने पूरा अभी तक देखा है। तो अब हम कंबाइन कर रहे हैं दोनों को कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेस हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है और इनकी एडेप्टेबिलिटी डायनेमिक है, और इनको हम इसको हम डिफरेंट डायमेंशंस में एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो आइडियाज प्लस एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। अभी आपको लग रहा होगा क्या एग्जाम्पल डालें इसमें, बट कोई भी चीज़ चाहे वो सोशल स्फेयर में हो, पॉलिटिकल स्फेयर में, आपको उसका इंट्यूशन देखना है। इंट्यूशन मतलब आइडिया बिहाइंड इट, ठीक है, आइडिया बिहाइंड इट क्या था। और फिर लॉजिक देखना है, वे कैसे उसको, वे टू इम्प्लीमेंट, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। आप इस डायरेक्शन में सोचेंगे ना आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। चलो देखते हैं एकदम ब्रीफ में। टेक्नोलॉजिकल एग्जाम्पल बहुत सारा आप ले सकते हैं। यहाँ पे राइट ब्रदर्स का, इनका इंट्यूशन क्या था, इन्होंने बर्ड्स को देखा, उड़ सकते हैं, हम भी बनाएंगे मशीन, और फिर हम भी बनाएंगे एरोप्लेन। और फिर लॉजिक क्या हुआ, लॉजिक इन्होंने ऐसी एक मशीन बनाई दैट कुड जनरेट इनफ लिफ्ट टू ओवरकम ग्रेविटी। ये हमारी एयरप्लेन की स्टोरी हो गई। बिजनेस में आप बता सकते हो स्टीव जॉब्स का आईफोन, इनका विजन क्या था, इनका इंट्यूशन क्या था कि हम एक ऐसा फ़ोन बनाएंगे, फ़ोन भी होगा, म्यूज़िक प्लेयर भी हो गया, वेब ब्राउज़र भी होगा। और फिर लॉजिक स्टेप बाय स्टेप इन्होंने इसमें वो किया और आईफोन बिकेम अ रियलिटी। सिमिलरली पॉलिसीज़, डिसीजन मेकिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन, विजन क्या था, सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करेंगे। और फिर लॉजिक, स्वामीनाथन सर का रोल, ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ वगैरह। फिर और क्या है, हेल्थ देखो, WHO का विजन क्या था, विजन था पोलियो इराडिकेट करेंगे। इंट्यूशन था हाँ कर सकते हैं। लॉजिकल फ्रेमवर्क था कि भाई मास इम्यूनाइजेशन करना है। कितना कितना वास्ट हमने पढ़ा है ये साइंस एंड टेक में, ये वैक्सीन्स, ठीक है। तो अभी भी कुछ कंट्रीज़ OPV यूज़ करती हैं, कुछ कंट्रीज़ IPV यूज़ करती हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन से स्टेज पे है पोलियो के और वहाँ पे क्या थ्रेट है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्या बताती हैं, ये आपका लॉजिक का रोल होता है। आर्ट एंड क्रिएटिविटी, विंची का आप बता सकते हो कि उनके जो क्रिएटिव वर्क था वो जो है इट वॉज अ ब्लेंड ऑफ बोथ इनोवेशन एंड लॉजिक। सिमिलरली साइंटिफिक इनोवेशन, आइंस्टीन बहुत फेमस हैं। इंट्यूशन आता था उनको, और फिर एग्जिस्टिंग नोशन जो होते थे उसको वो चैलेंज करते थे, बट एट द सेम टाइम लॉजिक से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, एविडेंस से वो इसको वैलिडेट करते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स में आप बता सकते हो, इंट्यूशन तो मतलब आता ही है, आज हम जीतेंगे आज हम नहीं जीतेंगे, बट जो गेम की डायनेमिक्स होती हैं वो लॉजिक में ग्राउंड होती हैं, कांस्टेंट प्रैक्टिस होती है, मेडिकल स्टडी होती है कि ये प्लेयर का ये चीज़ अच्छा है ना। तो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, आई एम नॉट वेरी मच इनटू क्रिकेट, तो मतलब यू कैन फ्रेम इट इन अ बेटर मैनर, ठीक है। तो ये अच्छा, और एग्जाम्पल्स देख लो, मतलब बहुत सारे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। TFI एजुकेशन में कि भाई TFI का एक विजन था कि हमें इंडिया में अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में क्वालिटी एजुकेशन फैलानी है। लॉजिकल फ्रेमवर्क क्या है टीच फॉर इंडिया का, TFI फेलोशिप, कि यंग लोगों को रिक्रूट करेंगे, अच्छे से ट्रेन करेंगे ताकि वो यहाँ तक हमारी एजुकेशन को पहुँचा पाएँ। कोई भी एक्टिविज्म डाल सकते हो, RTI डाल सकते हो कि इंट्यूशन है, विजन है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को हमें वो करना है ना। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंडिया में ये चीज़ चाहिए, हमें चाहिए। फिर लीगल एक्सपर्ट्स, एक्टिविस्ट ने मिल के इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट फ्रेम किया जो कि बैलेंस कर रहा है प्रॉपरली सिटीजन्स के राइट टू नो को विद नेशंस सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट की, हमको अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करना है। तो कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट यू हैव टू थिंक इन दोज लाइन्स कि भाई क्लियर होना चाहिए इंट्यूशन क्या है इस चीज़ में, लॉजिक क्या है उस विजनरी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है।
Now coming to this, now this is, I think this is an optional thing to write कि भाई विजनरी डिसीजन मेकिंग में चैलेंजेस क्या होते हैं, वे फॉरवर्ड क्या होता है, क्योंकि ये उतना वैसा वाला ऐसे है नहीं, बट स्टिल अगर आप लिखना चाहते हो तो चैलेंजेस ये होते हैं कि भाई इंट्यूशन लॉजिक दोनों चाहिए, तो बट क्या कितना चाहिए, कैसे दोनों को बैलेंस करना है, वो एक चैलेंज होता है। सब्जेक्टिविटी और बायस को कैसे मैनेज करना है, दैट इज़ अ चैलेंज। बहुत सारी विजनरी डिसीजंस जो होते हैं, क्योंकि हमारा स्टेटस को जब भी हम चैलेंज करते हैं थ्रू विजनरी डिसीजन मेकिंग, वो चीज़ समाज तक पहुंचेगी, समाज उसको एक्सेप्ट करेगा यानी वी डोंट नो, तो रेजिस्टेंस टू चेंज इज ऑल्सो अ चैलेंज। फिर रिसोर्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, और इनका आपने वे फॉरवर्ड दे दिया, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ट्रेनिंग इन इमोशनल इंटेलिजेंस, पेशेंस, कि भाई विजनरी डिसीजन मेकिंग को रियलिटी में अगर देखना है तो इट इन्वॉल्व्स पेशेंस। फिर इसको इंट्रो की स्टोरी से थोड़ा सा कनेक्ट कर दिया कि जो विलियम था, उसकी स्टोरी टीचर्स अस दैट विजनरी डिसीजन मेकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग बोल्ड चॉइसेस, इट इज़ ऑल्सो अबाउट हैविंग द करेज टू फॉलो आवर इंट्यूशन एंड टू परसिवियर इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। ठीक है जी, तो ये ऑप्शनल है, बट थोड़ा सा कंक्लूजन से पहले एक पैराग्राफ में आप इसको लिख सकते हो। फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे। अब कंक्लूजन देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल सा कंक्लूजन लिख सकते हो आप, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। थोड़ा फ्यूचरिस्टिक हमने बताया था, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, टॉपिक को ऑब्वियसली समराइज करना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर एवरी चाइल्ड हैज़ एक्सेस टू एजुकेशन रिसोर्सेज रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड और सर्कमस्टांसेस, everyone has the opportunity to pursue their dreams regardless of their social status or financial situation. We are constantly innovating and finding new ways to solve world's problems. We live in a sustainable and harmonious relationship with nature. ठीक है, तो ये हो गया, हमने ये वर्ल्ड इमेजिन कर लिया। दिस इज द वर्ल्ड वेयर दैट वी कैन क्रिएट इफ वी एम्ब्रेस विजनरी डिसीजन मेकिंग। लेट्स बी लाइक विलियम एंड ड्रीम बिग। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पोएम का एफर्ट है, मतलब पोएम बोल लो, कोट बोल लो, ऐसे ही कुछ राइम। तो इंट्यूशन, लॉजिक और विजनरी डिसीजन मेकिंग। तो लेट इंट्यूशन गाइड, एम्ब्रेस द अननोन, इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। विद लॉजिक टू टेम्पर एंड रिफाइन। अब यहाँ पे क्या करा है, कोशिश की है गाइड, रिफाइन और अलाइन, ये 3 सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स को यूज़ करने की, कि इंट्यूशन गाइड करेगा, विद लॉजिक टू टेम्पर एंड रिफाइन, फॉर इन द सिनर्जी या डांस ऑफ दीज 2 फोर्सेस कंबाइंड। ओके, ये भी राइम कर रहा है, विजनरी डिसीजंस अलाइन। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका। ये अगर आप इसमें अच्छे हो तो इट्स अ वेरी गुड वे टू एंड योर एसे। थोड़ा राइमिंग वर्ड्स लेके आके इसको पोएम के फॉर्म में एंड कर सकते हो, बट वही है कि दिस इज़ नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ एवरीवन। तो अगर नहीं भी है तो यू कैन सिंपली कनेक्ट इट टू अ विजन, एक फ्यूचरिस्टिक विजन, पॉजिटिव नोट, और थोड़ा बहुत आप इंट्रो की स्टोरी से इसको कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो हमने सब इसको देख लिया। अब हम आई डोंट थिंक बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक था अंडरस्टैंड करने का, एग्जाम्पल्स भी आ जाएंगे। डायमेंशंस बस ये हैं कि आपको पूरा बताना है, रोल ऑफ इंट्यूशन, रोल ऑफ लॉजिक, कैसे एक सिर्फ एक रहेगा तो कैसे प्रॉब्लम आएगी, फिर दोनों को कंबाइन कैसे करना है, कंक्लूजन कर दिया, चैलेंजेस दे दिए, वे फॉरवर्ड दे दिया, एंड देन कंक्लूड कर दिया। ठीक है जी, अब बाकी तो इन द एंड आई वुड से कि प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी आपका PYQs हैं, इसका एटलीस्ट इंट्रो कंक्लूजन आप खुद लिखो। जब मैं बोलती हूँ ब्रेनस्टॉर्म करने को, पॉज करने को, तो थोड़ा डायमेंशन सोच लो और फिर थोड़ा साथ में हम इसको डिकोड करेंगे। फॉर मोर आप ये चैनल फॉलो कर सकते हो, थिंक IAS टेलीग्राम पे। ठीक है, इसमें आप यूट्यूब पे आप और भी चीज़ें देख सकते हो, एट PYQ स्ट्रक्चरिंग, आंसर राइटिंग वर्कशॉप। टेलीग्राम चैनल पे आपको क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, पर्सनल मेंटरशिप एंड मच मोर। सो जिसके लिए भी इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस, जस्ट रेफर टू दिस पर्टिकुलर चैनल, थिंक IAS। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग
Please enjoy whatever you are studying, and all the best.